कश्मीर में या इसमें नगलिया। हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ 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 अरे हमारे किशन तो सर बहुत पुराना है, जय किशन बढ़िया भी है। जैके 78 का मार हाँ हाजी भाई मोदी आ रहे हैं बस वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा अभी बात हाँ तो सर आपको मजा आता है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से आई अमन भाई पीछे आओ सारा भाई क्या यार भैया भैया भाई अच्छा ठीक है आप लोग आ रहे हैं यस यस गाड़ी अंदर आ जाएगी हॉल के अंदर भी आ जाएगी हर शाम है शाम हर शाम है शाम हर शाम बढ़ गई क्या? स्टार्ट कर आओ ज्यादा आओ ना। सींचा है इसे खून से हम तश्ना लबों ने का बुलबुल ये शहर तेरा फितरत ने सिखा पीछे आओ सारा आप लोगों को आप लोग अपनी जिंदागी की गली देते रहे और जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमान का इस्तेमाल करते हैं। 1996 बैच जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही आए हैं। आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि पढ़ाई के दौरान सर की रिहाइश सरसा सुल्तान हॉल में होती है और सर को इस हॉल से एक अलग ही हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीम मुस्लिह कौम माहिर तालीम नामवर मुअर्रिख मुंसिफ सहाफ़ी जदीद उर्दू नस्र के मेमार और बानी दरसगाह सर सैयद आले रहमा के 207वें जश्न मिलादत पर मैं मोहम्मद मुस्तफा खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जो रज़्ज़ाक़ हकीकी है उसी से मांगो, वो जो रज़्ज़ाक़ हकीकी है उसी से मांगो, रिज़्क़ बरहक है किसी दर पे सदा मत देना। इस प्रोग्राम के मेहमान एजाजी इंजीनियर अता जावेद साहब भी तशरीफ फरमा है। आप तशरीफ ला चुके हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप सभी से गुजारिश है कि आप तालियों से इस्तकबाल करते रहें। कि वो जो रज़्ज़ाक़ हकीकी है उसी से मांगो, रिज़्क़ बरहक है किसी दर पे सदा मत देना।
जैसा कि हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख रही है कि हम किसी भी बज़्म की इब्तिदा तिलावत कलामुल्लाह के साथ करते हैं, इसलिए मैं जनाब अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म को खूबसूरत आगाज बख्शें। जनाब अब्दुल्ला साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्राहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Read in the name of your Lord who created. He created man from a clinging substance. Read, and your Lord is the most generous, who taught by the pen. He taught man that which he did not know. No, but man transgresses because he sees himself self-sufficient. Indeed, to your Lord is the return. यकीनन आपको अपने रब की तरफ लौटना है। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं सरशाह सुलेमान हॉल के सीनियर हॉल मोहम्मद शमीम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। मैं सरशाह सुलेमान हॉल के सीनियर फूड मोहम्मद उमर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करते रहें। मैं दरख्वास्त करता हूं सीनियर फूड सलमान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करते रहें। कुछ यादगारे शहरे सितमगर हिले चलें, कुछ यादगारे शहरे सितमगर हिले चलें, इस शहर में आए हैं तो पत्थर हिले चलें। अब मैं मिस्टर साकिब साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे मेहमान खुसूसी जनाब गयासुद्दीन साहब को बैज लगाकर खैर मकदम करें। मिस्टर साकिब साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब गयासुद्दीन अहमद साहब को बैज लगाकर इस्तकबाल करें। भाई थोड़ा तेज कर देख लीजिएगा एक बार लगा कर। आप सब तालियों से इस्तकबाल करते रहें। मिस्टर आमिर साहब मिस्टर मोहम्मद अरशान से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं जनाब अनस हबीब साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज के पास आ जाएं। देखिए इधर जनाब अनस हबीब।
मैं जनाब अनस हबीब साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और जनाब मोहम्मद सरफराज साहब को बैच लगाएं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि तालियां बजाते रहें, आप अपनी जिंदा दिली का सबूत देते रहें, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग ये दुनिया जानती है कि जिंदा दिल लोग हैं। मैं जनाब सुहेल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज के पास तशरीफ ले आए। सुहेल साहब, मैं सुहेल साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए और हमारे सीनियर हॉल मोहम्मद शमीम साहब को बैच लगाएं। मैं जनाब मोहम्मद अदनान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए। आप लोगों से दरख्वास्त है कि तालियां बजाकर हम लोगों की हौसला अफजाई करते रहें। मैं मोहम्मद अदनान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और सीनियर फूड मोहम्मद उमर को बैच लगाएं। मैं मोहम्मद अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए। मैं मोहम्मद अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और सीनियर फूड मोहम्मद सलमान को बैच लगाएं। आप लोगों से तालियों की दरख्वास्त है, तालियां बजाते रहें। अब मैं सीनियर फूड मोहम्मद उमर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आज के मेहमान खुसूसी जनाब गयासुद्दीन अहमद साहब को बुके पेश करें। मैं मोहम्मद उमर इकबाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और प्रोवोस्ट फसीह रागिब गौहर साहब को बुके पेश करें। आप लोगों से तालियों की दरख्वास्त है। हमारे हर दिल अजीज प्रोवोस्ट डॉक्टर फसीह रागिब गौहर साहब के लिए आप तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मिस्टर मोहम्मद अनीस से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और इंजीनियर अतहर जावेद साहब जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनको बुके पेश करें।
मिस्टर मोहम्मद अल्ताफ से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और गेस्ट ऑफ ऑनर हाजी फहीमुद्दीन साहब को बुके पेश करें। मैं जनाब फैसल तायागी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और मेहमान एजाज़ी जनाब डॉक्टर मोहम्मद सरफराज साहब को बुके पेश करें। मैं जैद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और मेहमान एजाज़ी जनाब डॉक्टर मोहम्मद सरफराज साहब को बुके पेश करें। हमारे मेहमान एजाज़ी डॉक्टर मोहम्मद फरहान फाजली साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं फैसल त्यागी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएँ और जनाब मोहम्मद फरहान फाजली साहब को बैच लगाएं। बराबर पीछे लगा के देखिए। मैं जनाब नुमान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएँ और जनाब डॉक्टर मोहम्मद फरहान फाजली साहब को बुके पेश करें। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। मैं शेर के साथ इस्तकबालिया कलिमात के लिए दावत दे रहा हूँ इस बज़्म की रूह रवा हर दिल अजीज शरसा सुलमान हॉल के प्रवोस डॉक्टर फसी रागिब गौहर साहब को कि वो तशरीफ लाएं और हमारे तमाम मेहमान का इस्तकबाल करें और हमारे सामईन से उनको रूबरू कराएं। आप लोगों से फिक्रे शम्मा से ताबिन न तेरी अंजुमन, तेरे पैमानों में लर्जा है शराबे इल्म फन, हश्र के दिन तक भला फूला रहे तेरा चमन। आज की इस पुरमुसर्रत बज़्म के मेहमान ख़ुसूसी हमारे बिरादर मोहतरम आली जनाब ग़ियासुद्दीन साहब, मेहमान एजाज़ी अतहर जावेद साहब, मेहमान एजाज़ी फरहान फाजली साहब, मेहमान एजाज़ी सरफराज साहब, हमारे तलबा के नुमाइंदगी करते हुए हमारे सीनियर हॉल शमीम साहब, सीनियर फूड सलमान साहब और सीनियर फूड उमर साहब और जितने लोगों ने इंतज़ाम किया, इंतज़ामिया के मुंतज़मीन, जितने वॉलंटियर हजरात, आप सबसे दरख्वास्त है कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और वक्त की तंगी की बिना पे मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरे रूबरू जो मेरे मेहमान गिरामी मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई इकबाल भाई प्रोफेसर इकबाल हुसैन सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये हमारे लिए बहुत ही तफक्कुर की बात है। हमारे सामने यहाँ पे मुरादाबाद से डॉक्टर इसी हॉल में से रहे यहाँ की अकामती ज़िंदगी का इन्होंने तजर्बा हासिल किया और लुत्फ़ लिया। डॉक्टर सरफराज साहब, डॉक्टर शावेज साहब, यहाँ पे हमारे शकीब भाई डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर मौजूद हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और हमारे लिए जो तलबा बिरादरी के जो लीडर हमारे ज़ुबैरी साहब हैं इनका, और हमारे जितने भी मेहमान जो बाहर से आई, तो खैर मेहमान नहीं, हमारे जितने मेहमान हैं उन सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से। मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ कि अपना कीमती वक्त यहाँ उन्होंने निकाला और हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और सर सैयद अलैहि रहमा को खिराज
अक़ीदत पेश करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इस वक्त मेरी ज़बान पे इस अलीगढ़ के फर्जंद अलीगढ़, जिसको हम अपने हरदिल अजीज़ शायर मजाज के नाम से जानते हैं, असरारुल हक मजाज की नज़्म नज़र अलीगढ़, जिससे लिए हुए अशार हमारे तराना बने, उसमें से तराने से जो हज़फ किए हुए अशार हैं वो हमारी ज़बान में मचल रहे हैं। वो कुछ इस तरह से है जो आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे कि हर आन यहाँ सहबाए कुहन एक सागर नौ में ढलती है, कलियों से हुस्न टपकता है, फूलों से जवानी उबलती है, इस फर्श से उड़ उड़ कर हमने अफलाक से तारे तोड़े हैं, नाहीद से की है सरगोशी, परवीन से रिश्ते जोड़े हैं। हकीकत है कि अलीगढ़ एक सिर्फ इदारा नहीं, एक तालीमी इदारे की हैसियत नहीं, बल्कि इसकी एक हैसियत तहरीक की है। तो ये तहरीक का जो डिपिक्शन है इस शेर में, मजाज कहता है कि एक तहरीक है जो मुस्तकिल जारी और सारी है। तो ये जो हर आन यहाँ साहिबाए कुहन एक सागर नौ में ढलने का जो सिलसिला है, ये चलता रहता है। और बड़ों के साथ जो हमारा जो तौर तरीक़ा है और जो छोटों के साथ जो हमारा शफ़क़त का तौर तरीक़ा है, ये सिलसिला जो कायम और दायम है आज तक। इसी के अलावा मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं बस सर सैयद अलैहिर्रहमा की नज़र एक शेर अर्ज़ करके यहाँ से आपसे रुख़्सत होना चाहूँगा कि तारीख़ शहादत देती है, खिदमत से ही अज़मत मिलती है। तारीख़ शहादत देती है, खिदमत से ही अज़मत मिलती है, जो लोग सरापा खादिम थे दुनिया में वही मखदूम हुए। शुक्रिया। इस हॉल की जो तारीख़ी हैसियत है और इसकी जो फ़न तामीरात है, इस पर रोशनी डालने के लिए जो कम्पिटेंट हमारे आपके उस्ताद हैं इंजीनियरिंग के, और इत्तफ़ाक़ से जो मेहमानान हैं, मेहमान ख़ुसूसी और मेहमान एज़ाज़ी, या तो आपके उस्ताद हैं या आपके सीनियर हज़रात हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, जो इन्होंने IAS और IES और IDS क्वालिफाई किया, वो अपने तजर्बा आपसे शेयर करेंगे ताकि आप अपनी तरक्की के मनाजिल तय फरमाएँ। आमीन। खुदा हाफ़िज़। अब मुजस्सम अहमद भाटी से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब ग़ियासुद्दीन अहमद साहब को मेमेंटो पेश करें। शादाब भाई इधर से घुमाओ। मिस्टर फरहान जुबैरी से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर फसीह राग़िब गौहर साहब जो हमारे प्रोस्ट हैं उनको मेमेंटो पेश करें। मिस्टर मोहम्मद शारिक साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आप अतहर जावेद साहब को मेमेंटो पेश करें। मिसबाह कैसर से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर मोहम्मद फरहान फजली साहब को मेमेंटो पेश करें। मिसबाह कैसर। मिस्टर मोहम्मद तनवीर से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर मोहम्मद सरफराज साहब को मेमेंटो पेश करें।
डॉक्टर मोहम्मद फरहान फाजी सर, आपसे गुजारिश है कि हमारे सीनियर हाल मोहम्मद शमीम को मेमेंटो पेश करें। आप लोगों से दरख्वास्त है कि तालियां बजाते रहें, आप अपनी जिंदा दिली का सबूत देते रहें, क्योंकि अलीगढ़ के लोग जिंदा दिल लोग हैं, तो आप तालियां बजाते रहें। मैं प्रोवोस्ट फसीर रागिब साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो सीनियर फूड मोहम्मद उमर को मोमेंटो पेश करें। मैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सरफराज साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो सीनियर फूड मोहम्मद सलमान को मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। मैं सर से ही दरख्वास्त करूंगा कि मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वो एक्स सीनियर हॉल मोहम्मद शारिक को मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। मैं तस्नीम रजा भाई से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए। मैं जनाब गयासुद्दीन अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो जनाब तस्नीम रजा साहब को मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। आप लोगों से तालियों की दरख्वास्त है। मैं एमडी तनवीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए। मेरी तनवीर भाई से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं सरफराज साहब से दरख्वास्त करता हूं कि तनवीर भाई को मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। मैं मोहम्मद उमर इकबाल से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए। मैं मोहम्मद उमर इकबाल से दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पे तशरीफ ले आएँ। और मैं प्रवोस्ट सर से दरख्वास्त करता हूं कि वो मोहम्मद उमर इकबाल को मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। मेरी मोहम्मद फरहान फाजली साहब से दरख्वास्त है कि वो जनाब मिसबा कैसर को मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब मिसबा कैसर साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए। इकबाल साहब से गुजारिश है कि वो मिस्टर मोहम्मद अबू तैबा खान को मोमेंटो पेश करें। इकबाल सर। गैसुद्दीन सर से गुजारिश है कि आप अबू तैबा को मोमेंटो पेश करें। मिस्टर मुजस्सिम अहमद भाटी, आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। इंजीनियर अतार जावेद साहब से गुजारिश है कि मुजस्सिम अहमद भाटी को मोमेंटो पेश करें। मिस्टर अहमद फहदुल्लाह।
आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। अहमद फहदुल्लाह। फिरोज साहब से गुजारिश है कि सर अहमद फहदुल्लाह को आप मोमेंटो पेश करें। हमारे बीच हमारे मेहमान एजाजी जनाब हाजी फहीमुद्दीन साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। हमारे मेहमान एजाजी जनाब हाजी फहीमुद्दीन साहब जो कि अल रहमान फ्रोजन फूड के डायरेक्टर हैं। आपका ताल्लुक ज़िला संबल से है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ के तलबा से एक अलग ही मोहब्बत रखते हैं और अपनी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप जोरदार तालियों के साथ दोबारा उनका इस्तकबाल करें। मेरी जनाब फरहान जुबैरी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आ जाएं और मैं जनाब गयासुद्दीन अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो जनाब फरहान जुबैरी साहब को मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। मैं जनाब सैयद मोहम्मद रिजवी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आए। मैं जनाब मोहम्मद शफीक खत्री साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और जनाब हाजी फहीमुद्दीन साहब को बैज लगाएं। आप लोगों से तालियों की दरख्वास्त है, आप लोग तालियां बजाते रहें। मैं मोहम्मद अल्ताफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और जनाब हाजी फहीमुद्दीन साहब को बुके पेश करें। आप लोगों से तालियों की दरख्वास्त है, आप लोग तालियां बजाते रहें और हौसला अफजाई करते रहें। मेरी दरख्वास्त है सीनियर हॉल मोहम्मद शमीम साहब से कि वो जनाब हाजी फहीमुद्दीन साहब को मोमेंटो पेश करें। मैं जनाब मोजस्सिम अहमद भाटी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं जनाब अतहर जावेद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप जनाब मोजस्सिम अहमद भाटी को मोमेंटो पेश करें और उनकी हौसला अफजाई करें। मैं सैयद मोहम्मद रिजवी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब सैयद मोहम्मद रिजवी। मैं जनाब तौसीफ खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और मैं डॉक्टर जुबैर खान जनरल वार्डन सर शाह सुलेमान हॉल से दरख्वास्त करता हूं कि वो उनको मोमेंटो पेश करें और उनका हौसला अफजाई करें। सर से दरख्वास्त है कि सर स्टेज पर तशरीफ ले आए। सामने से मेरी वक़ार आलम साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए और मैं डॉक्टर मंसूर अहमद सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए और जनाब वक़ार आलम को मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। आप लोगों से तालियों की दरख्वास्त है, आप लोग तालियां बजाते रहें।
मैं मुगीस भाई से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। मेरी दरख्वास्त है भाई तशरीफ ले आए, और डॉक्टर मंसूर अहमद सिद्दीकी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि उनको मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। मैं मोहम्मद ज़ुहैर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ ले जाएं, और मैं प्रबोज डॉक्टर फसी रागिब गौहर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि उनको मोमेंटो पेश करें और उनकी हौसला अफजाई करें। मोहम्मद ज़ुहैर अहमद से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले जाएं। प्रबोज सर से दरख्वास्त है कि उनको मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। आप लोगों से तालियों की दरख्वास्त है, आप लोग तालियां बजाते रहें और हौसला अफजाई करते रहें। मैं जनाब एमडी साहिल अख्तर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं, और मैं प्रबोज साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो उनको मोमेंटो पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। आप लोग उस तालियों की दरख्वास्त तालियां बजाते रहें और हौसला अफजाई करते रहें, क्योंकि आपकी तालियों से ही हमें हौसला मिलता है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप तालियां बजाकर हमें हौसला देते रहें। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल हो कांटे से भी आई खुशबू। अब मैं दावत देना चाहूँगा मेहमान एजाजी डॉक्टर मोहम्मद सरफराज साहब कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इजहार ख्याल पेश करें। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज साहब। A very warm welcome to all our dignitaries on the dais, off the dais, our faculty members, our chief guest, guest of honors. A special thanks to all the students, commitments who have put their effort in putting up such a remarkable setup. On this day every year, we gather to remember our founder, his contribution, what he has done for the nation, for the people who were deprived, for the thinking, for the thought which he can foresee before nobody has ever thought that one. It has been more than 100-year-old university, and there is no doubt in saying that the pass-out alumni of AMU have the population more than few nations. We travel along the world all along and have chances to attend this Sir Syed Day not only in AMU, in Middle East, in United Kingdom, in many different parts of the world. This day is celebrated with the same zeal everywhere. The passion which the alumni carry with them once they pass out from here is commendable. The one man thought, his sincerity, his devotion, what he has fought for the people is now bearing the fruit. This university has given so many eminent personalities to the world, many members of the states, head of the states, artists, peoples of excellence in science and technology, in arts, and other different part of the excellence. It has contributed. And they are all the students who were just like you,
at this stage and then passed on, entered their practical life and then performed. They are very well earning the name for them as well, for the university as well. This is a good occasion, my dear students, to remember our founder and also to ponder what contribution I can make from my side. Ahmed Faraz have very beautifully quoted these lines of one which I would like to share with you. शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, तुम अपनी हिस्से की शमा जलाते जाते. There is darkness all around. Times is tough, no doubt about it. Things are changing. Technology is developing. We are seeing all around. From the engineering, we have seen the onset of artificial intelligence, the automation. So many things are at the doorstep. What is the requirement from our side? Our side requirement is we need to adapt, we need to change, we need to amalgamate, we need to take the things which can carry us forward. Because history is there, those who have not adapted, time is very ruthless. It doesn't give a second chance. There were so many examples. Industries were there once in the market, they were leading. And nowadays, our young generation even don't know the name of that one. Kodak is one beautiful example. It was a leader in the market group in the photography. And the digital camera was making its onset. But they were very adamant about that one. They don't want to change it particularly. So we have seen over the course of time what happened. New players enter into the market and the stage has been overtaken from that one. Same thing happened with Nokia. They were very confident with their operating systems. Android was a newcomer in the market. And then they thought what it can be done. Over the course of time, we have seen what happened to that one. So my dear students and fellow guests all present out here, time is there which is stepping that we have to change, we have to adapt, we have to do our contribution and we have to play our role. Putting the blame game on this and that, on these resources, it's very easy. What will count? What I have done from my side. And this we are seeing a little bit or more from the perspective last 10-15 years altogether. Our students are passing out and there is a trend in going in the foreign universities, whether it is for the jobs and other higher studies. And they have set up for a good group over there. Now they are helping the other students. So their supervisor is calling that we need more students like you. Our student went to the industry and the managers of that one, the head of that one, we need more engineers like that. So we need that kind of contribution from our students. That the only thing before I finish upon here, that rather than waiting for the change to happen, let's us will be the change. Thank you very much. Jazakallah. मैं डॉक्टर इकबाल हुसैन सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएँ. आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के, तो आप हमारे मेहमान खुसूसी जनाब गयासुद्दीन अहमद साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ ले आएँ. सर से दरख्वास्त है कि सर स्टेज पे तशरीफ ले आएँ और आप लोगों से गुजारिश है कि तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें. मैं मोहम्मद शाहिद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जनाब डॉक्टर इकबाल हुसैन सिद्दीकी साहब को बैज लगाएं. सर से मैं सीनियर फूड मोहम्मद सलमान से दरख्वास्त करता हूं
कि डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब सिद्दीकी साहब को बुके पेश करें। सर से दरखास्त है कि तालियों की दरखास्त है, आप लोग तालियां बजाते रहें। जूम ना है इसमें, जूम पूरे 24-70 पे खेल रहा हूँ। सही बता रहा हूँ, सुधर जाओ। अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा हमारे मेहमान एजाजी जनाब इंजीनियर अतहर जावेद साहब कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इजहार ख्याल पेश करें। इंजीनियर अतहर जावेद साहब। करता हूं कि डॉक्टर जनाब इसाद मोहम्मद खान को बुक पेश करें। डॉक्टर इसाद मोहम्मद खान साहब से दरखास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। ऊपर यहीं से काम हो जाए, यहीं से। सर थोड़ा वीडियो में आ जाएंगे, थोड़ा प्लीज इधर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जनाब अरशान से दरख्वास्त करता हूं कि डॉक्टर शाहिद साहब को बुके पेश करें और उनका इस्तकबाल करें। बेटा इतना, बेटा इतो। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा। Respected dignitaries on the dais, off the dais, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं सर सैयद आले रहमा जैसी अजीम शख्सियत के बारे में अपने ख्यालात पेश करूं, मगर मुझसे मुझसे कहा गया है कि मैं कुछ बात करूं, तो मैं शुरुआत करता हूं अकबर इलाहाबादी के एक शेर से कि हमारी तो बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। सैयद काम करता था क्योंकि जिस उम्र में हम और आप घर से मस्जिद जाने का रास्ता देखने लगते हैं, उस उम्र में सर सैयद इंग्लैंड का सफ़र कर रहे थे। In 1869, Sir Syed went to England to understand the education system there in the University of Oxford and Cambridge. After returning back from England, in 1875, he has established this institution as Mohammedan Anglo-Oriental College, which later became Aligarh Muslim University in 1920. We all know. In one of his articles, which was published later in 1911, he mentioned, and I quote, "I may appear to be dreaming and talking like Sheikh Chilli, but we aim to turn this MAO college into a university similar to that of Oxford and Cambridge."
इसी आर्टिकल में सर सैयद ने और बहुत सारी बातें आगे कही, जिनमें लाइक द चर्चेज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज वी हैव मॉस्क अटैच्ड टू ईच कॉलेज। इन सारी बातों के बीच में सर सैयद ने इसी आर्टिकल में एक बड़ी विजन की अपनी, जो उनकी, आप उस बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि सर सैयद ने कहा कि हमारे इस इदारे में बुरे को बुरा समझना भी बुरा समझा जाए, बुरे को बुरा कहना भी बुरा समझा जाए। So and at last in this article he said that at present it was like a daydream. I pray to God that this dream may come true. सर सैयद ने जिस इदारे का ख्वाब देखा था वो विजन एक रियलिटी में तब्दील हो गया और आज हम सब इस इदारे में फैज़ याब हो रहे हैं। When in 2014 I was given a chance to visit Oxford, मैं वहाँ पे बैठ के ये सोच रहा था कि आज से 145 साल पहले सर सैयद ने वो क्या ख्वाब देखा होगा, वो क्या सोचा होगा कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तर्ज पे एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाए। मैं जब वहाँ के उन कॉलेजेस को देख रहा था तो मैं आपको बताऊं कि हूबहू इसी तरह की कोर्टयार्ड प्लानिंग, लश ग्रीन लॉन्स, आपके मॉन्यूमेंटल स्केल की बिल्डिंग्स और डाइनिंग हॉल, ऐसा लगता था कि जैसे मैं एसएस हॉल के सालार डाइनिंग हॉल में बैठ के खाना खा रहा था। There was so much similarity in the style and construction of that Oxford University। और हैरत की बात यह है कि उस वक्त आज से 145 साल पहले ना तो इतना एडवांस कैमरा था, ना इतने अच्छे आर्किटेक्ट्स थे, बस सर सैयद का वो विजन था जिसको सर सैयद ने ट्रांसफॉर्म किया और इस इदारे में तब्दील किया। मेरी एक बुक है जिसको आर्च एंड एंथोलॉजी ऑफ आर्चेज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, और मैं आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी कि पूरी दुनिया में जो 35 तरह के आर्चेस पाए जाते हैं उसमें से 20 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। सो सच अ रिच कल्चरल हेरिटेज वी हैव इन दिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मगर हमको कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि हमको इस इदारे को, इसके हेरिटेज को, सर सैयद के परसेप्शन को बरकरार रखना है, बचाना है। प्रॉक्टर ऑफिस के एडजेसेंट जो ज़हूर गेट है वो पहला गेट था जो यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए बनाया गया, और उस गेट से लेके फैज़ गेट तक जो बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल पे भी मेरी एक किताब है जिसमें मैंने मेंशन किया है 164 लोगों के नाम उस बाउंड्री वॉल पे लिखे हैं। जब आप ठंडी सड़क पे निकलिएगा तो देखिएगा, और वो नाम है जिन लोगों ने एक 8 फीट का वो स्ट्रेच बाउंड्री वॉल का डोनेट किया था। 22 रुपए उस वक्त दिए थे और उनका नाम उस दीवार पे ऊपर लिख दिया गया था। उसमें सबसे पहला नाम ज़हूर गेट के एडजेसेंट आप देखेंगे सर सैयद अहमद खान का भी था। आप जिस तारीखी कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बनने से 73 साल पहले आपकी ये सामने पेरेंट्स कोठी ये बनी थी। सुलेमान हॉल के गेट पे 1802 का कतबा लगा है, आप उसको देख सकते हैं। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से यही इल्तिजा है कि हमें इस इदारे की जो सिग्निफिकेंस है उसको बरकरार रखना है। और आज मैं सर सैयद के इस लास्ट मैसेज को देख रहा था और मुझे लगा कि मैं आपके सामने इस मैसेज को पढ़ूं, क्योंकि सर सैयद ने कहा, एंड आई कोट, ओ माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर स्टेज एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हेन आई अंडरटुक दैट टास्क there was criticism all around against me. Abuses were hurled upon me. Life has become so difficult for me that I aged before my age. I lost my hairs, my eyesight, but not my vision. My vision never dimmed. My determination never failed. I built this institution for you, and I am sure
you will convey the light of this institution far and wide till darkness disappears from all around. So this is the last message of Sir Syed to our community. We have to think about that what we are doing and how we can do better for this institution. Thank you. Allah Hafiz. एक्स प्रबोस डॉक्टर शिराज किरमानी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि उनके जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें और मैं जनाब अनीस खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि सर को बुके पेश करें। डॉक्टर शारिक साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि एक अलीग हैं और रेजिडेंस हैं, इसी हॉल के रेजिडेंस थे और हमारे बीच मौजूद हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें और मैं सैयद अब्दुल सुबहानी से दरख्वास्त करता हूं कि सर को बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब डॉक्टर शारिक साहब, जनाब डॉक्टर शहबाज साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। आप भी एक अलीग हैं और ओल्ड बॉय हैं। आप भी सर शाह सुलेमान हॉल के रेजिडेंस थे, तो मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप जोरदार तालियों के साथ उनका भी इस्तकबाल करें। मेरी जनाब उमैश साहब से दरख्वास्त है कि जनाब डॉक्टर शहबाज साहब को बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। मेरी सोहेल साहब से दरख्वास्त है कि वो डॉक्टर शहबाज साहब को बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ सबका इस्तकबाल करें। हमारे बीच तशरीफ फरमा है अली वारिस खान साहब, जो DST अलीगढ़ में आप पोस्टेड हैं। सैयद मोहम्मद शहबाज साहब से गुजारिश है कि आप अली वारिस साहब को बुके पेश करें। मैं डॉक्टर जनाब मोहम्मद अबीर उद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आप वार्डन इंचार्ज हैं सर शाह सुलेमान हॉल के। आप हाजी फ़हीमुद्दीन साहब के बारे में, जो कि डायरेक्टर है फ्रोज़न फूड कंपनी के, आप उनका तारुफ कराएंगे। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़ोरदार तालियों के साथ सर का इस्तकबाल करें। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अबीरुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सारे मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ और जहाँ तक हाजी फ़हीमुद्दीन साहब के तारुफ का सवाल है, उनका तारुफ यही है कि इन्होंने हमेशा तलबाओं की और इदारों की मदद की है और ये जो प्रोग्राम हो रहा है सर सैयद के खराज हकीकत में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, उसके लिए इन्होंने 1 लाख रुपए का ऐलान किया है और इनकी इजाज़त से मैं जनाब परवेज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो रिसीव करें। डॉक्टर परवेज़। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमारे करम फरमाओं में रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक शेर के साथ मैं दावत देना चाहूँगा मेहमान खुसूसी को कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं,
ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। माइक पर जनाब गयासुद्दीन साहब मेहमान खुसूसी, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। I feel privileged and honored to be part of this function 207 celebration of Sir Sayyid birthday। मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं ओल्ड बॉय हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री किया था यहाँ से, और मैं सर सैयद हॉल में रहता था। सर सैयद हॉल उस ज़माने में काफ़ी सीनियर लोग रहा करते थे, और उस ज़माने में सुलेमान हॉल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए शुरुआत हुई थी। और लोग भी रहते थे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज को एक्सक्लूसिवली सुलेमान हॉल अलॉट होना शुरू हुआ था। और यहाँ की ख़ास बात ये थी कि यहाँ कुवैत हॉस्टल, कश्मीर हाउस उस ज़माने में सिंगल सीटेड हॉस्टल हुआ करते थे। और हम सर सैयद हॉल में जो सीनियर हो जाते थे उन्हें बैक रूम मिला करता था, और बैक रूम की जो प्रिविलेज होती थी मुझे लगता है वो यहाँ के सिंगल सीट रूम से ज़्यादा होती थी उस ज़माने में। तो मैं सर सैयद हॉल में ही रहा, और इनफैक्ट आप लोगों को देख के आई एम रीलिविंग माई कॉलेज डेज। मैं भी सीनियर फूड रहा हूँ, सीनियर हॉल भी रहा हूँ, और बहुत सी पोस्ट होल्ड की है मैंने बल्कि कोचिंग गाइडेंस सेंटर सर सैयद हॉल में शुरू किया था। उस ज़माने में कैनेडी हॉल में हुआ करता था, लेकिन मेरा पहला ऐसा हॉल था जो मैंने शुरुआत की थी। और उस ज़माने में हमने कोशिश की थी कि लोगों को NCERT की बुक्स और उसको लेके कंपटीशन के लिए कुछ हेल्प हो जाए। इट वॉज पार्ट ऑफ रीडिंग रूम, बट इट वॉज सेपरेट। और नजमुल हसन साहब प्रवोस्ट हुआ करते थे, जो MBA डिपार्टमेंट के बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। इंजीनियरिंग कॉलेज अलीगढ़ का उस वक्त भी बहुत अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आज भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रॉब्लम उस वक्त भी थी कि पास आउट होने के बाद जॉब इमीडिएटली नहीं मिलते थे, और शायद वो प्रॉब्लम आज भी है जो इमीडिएटली, क्योंकि प्लेसमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा अलीगढ़ में नहीं रहा है। और हमारे ज़माने में प्लेसमेंट ऑफिसर हुआ करते थे, बहुत छोटी 2-4 कंपनी नई नई खुली थी, HCL, PCS, ये सब कंपनी आया करती थी कैंपस इंटरव्यू के लिए, और उसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता था, कुछ का नहीं होता था। एयरफोर्स, आर्मी में भी, नेवी में भी कुछ लोग डायरेक्टली प्री फाइनल ईयर में चले जाते थे, और वहाँ कुछ लोगों का सिलेक्शन उसमें भी होता था। बट मोस्टली डिपेंडेंट रहते थे यूपी के जो लोग रहने वाले थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन सब में। और उस ज़माने में 90s में इन सब में प्लेसमेंट बहुत कम हो गए थे, बीच में और कम हो गए, और अब तो शायद उतनी ओपनिंग भी नहीं है। तो दो खास, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और UPSC भी एक अदर ऑप्शंस था। मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैंने यहाँ अपना इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद करीब 8-9 महीने यहाँ पॉलिटेक्निक में लेक्चरर भी रहा। उसके बाद मैं यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन में चला गया। उसके बाद UPSC के थ्रू मेरा दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे मैंने काम किया, और बाद में UPSC में सिलेक्शन हुआ। आज मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। एक्चुअली फाइनेंस में पहले था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैं आजकल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं
जिसमें ख़ास तौर पे प्रोफेशनल्स को, फ्रेशर्स को और फर्स्ट ईयर्स वाले स्टूडेंट्स को हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट करें कि किस तरह वो अर्ली गोल सेटिंग, हमारा जो एजेंडा है वो है अर्ली गोल सेटिंग एंड ड्रीम बिग। क्योंकि यहाँ सब ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट माइंड्स हैं AMU के, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मेरी एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी कि चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, अगर आपको नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, कम्युनिटी को सर्व करना है, तो ये राइट स्टेज है आपको डिसाइड करने की कि आपको आगे क्या करना है। होता ये है, नॉर्मली लोग बहुत ही कूलली इंजीनियरिंग कर लेते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद सोचते हैं यार प्लेसमेंट नहीं हो रहा, अब क्या करें, तो एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं। एमटेक भी हो गया, अगर उसमें उसके बाद भी कोई ठीक सा प्लेसमेंट नहीं मिला तो फिर एकेडमिक्स में जाने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से उनका जो मोटिवेशन है वो करीब करीब किल हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बहुत हावी होने लगता है, और फिर बाद में जो मिलता है ठीक है। तो अर्ली गोल सेटिंग ये हम लोगों ने करीब करीब इंडिया की सब यूनिवर्सिटीज के फ्रेशर्स के साथ किया है। अभी 20 तारीख को फिर एक प्रोग्राम है जो हम एनुअली करते हैं दिल्ली में, और उसमें जामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और इंजीनियरिंग कॉलेज, DTU, जितने भी फ्रेशर्स होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, मे बी इंजीनियरिंग कॉलेज, मे बी दे आर डूइंग MA इकोनॉमिक्स, they are doing whatever they are doing. Our endeavor for them is to please kindly set your goal what you want to become, and you should start preparing for that immediately. अगर आप अपने गोल के लिए 2 साल पहले से तैयारी करें तो आपको मायूसी नहीं हाथ लगेगी। आपको बनना क्या है, किस फील्ड में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, वो आपको अपने करियर के फर्स्ट 2 इयर्स में ही डिसाइड करना पड़ेगा, और फर्स्ट 2 इयर्स में ही डिसाइड करने के बाद यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है इस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं मिलेगा नहीं, कल्चरली बहुत रिच है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, बट अल्टीमेट है कि आपके आउटपुट क्या है, आप यहाँ से बन के क्या निकल रहे हैं, आप नेशन को क्या दे रहे हैं, कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं, और उसको देने के लिए आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है तो आपको गोल सेट करना है। आप जिस लायक भी हैं, जितना भी आपका IQ है या जितने आप अपने आप को एसेस करते हैं, आप उतना ही एसेस करिए, और उस एसेसमेंट के बाद फिर अपनी तैयारी करिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में इंजीनियर्स के लिए कितना ही हम कुछ कहें, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस अवेलेबल हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल हैं। फर्स्ट 2 इयर्स में जिस तरह के प्लेसमेंट हो रहे हैं शुरू में, वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। ठीक है, जो लोग वहाँ काम करते हैं 1-2 साल बाद उनको फिर अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं, अच्छे चले जाते हैं। गवर्नमेंट में ओपनिंग रिलेटिवली कम है, तो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर ऑप्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में ओपनिंग कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत करनी है, बिल्कुल मेहनत करिए, आप लोग कामयाब हो सकते हैं। किसी चीज़ की कोई, मुझे नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या टीचिंग वाइज या किसी तरह की कोई कमी है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की क्वालिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी बहुत अच्छी नहीं है, और दैट वे अलीगढ़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ये ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इसकी अपनी एक रिचनेस है, रिसोर्सेज हैं, उसको आप यूज़ करिए। मेरी तो आप लोगों से यही एडवाइस रहेगी। और कोई भी गोल अचीवेबल है, और यहाँ का जितने भी और बाकी चीज़ों में जो आप पार्टिसिपेट करिए, कम्युनिटी के किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करिए, बट अपने गोल से मत हटिए, अपना गोल खुद सेट करिए, क्योंकि जो भी माँ बाप ने या जिस तरह भी आप लोगों को यहाँ भेजा है, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशंस आप पूरी कर सकते हैं अगर आप सिंसियरली अपने आप को उसके लिए तैयार करें। तो बस क्वेश्चन यही है कि आपको अर्ली गोल सेटिंग और ड्रीम बिग, तो you will definitely achieve whatever you want to become. तो this is my advice। और चूँकि ये सर सैयद डे है, सब लोग दस्तरखान पे भी बैठे हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा ना लेता हूँ। एक बहुत ही रेलेवेंट कोटेशन है सर सैयद के बारे में
our first Prime Minister Pandit Nehru ने कहा था. तो I just want to share with you कि वो कितनी रेलेवेंट है आज की डेट में. हम सर सैयद को हर तरीके से याद करते हैं, उनको एज ए सोशल रिफॉर्मर याद करते हैं, एज ए एजुकेशनलिस्ट याद करते हैं, एज ए विजनरी याद करते हैं, एज ए कम्युनिटी लीडर याद करते हैं. सब सही बात है, सब बहुत अच्छी बात है, बट हमारे अलावा जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में वो भी बहुत रेलेवेंट है. उसको भी देखिए क्या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, आई कोट, सर सैयद वॉज एन आर्डेंट रिफॉर्मर. He wanted to reconcile modern scientific thought with Islam. Modern scientific thought. The primary thing is the modern scientific thought. This was to be done, of course, not by attacking any belief, but by a rationalistic interpretation of the scripture. He pointed out the basic similarities between Islam and Christianity. He attacked Parda among the Muslims. He was opposed to any allegiance to the Turkish Khilafat. He was anxious to push new education. He was in no way anti-Hindu or communally separatist. Repeatedly, he emphasized that religious differences should have no political and national significance. Unquote. This was the Pandit Nehru's interpretation at that point of time about Sir Sayyid. So the main thing is this scientific temper. He wanted to have a scientific temper in the community and modern education. And this is possible with this kind of infrastructure with hard work. So these are my words. मैं तो आज से 30 साल पहले को रिलीव कर रहा हूँ. मुझे more than 30 years हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़े हुए. बट जब भी मैं अब सुलेमान हॉल में आया हूँ, पहले भी आता था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और ये जो मोमेंटो दे रहे हैं, किसी ज़माने में हम भी यही करते थे, हम भी इसी तरह लोगों को बुलाते थे और बहुत अच्छा लगता था. आई होप एवरीबडी इज डूइंग द सेम एंड थैंक यू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पोस्ट होल्डर्स ऑफ सुलेमान हॉल, प्रोवोस्ट डॉक्टर रागिब एंड ऑल द गेस्ट ऑफ ऑनर्स हु आर हियर, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया सर. हमारे बीच तशरीफ फरमा है अली वारिस खान साहब, IES. सैयद शहबाज साहब से गुजारिश है कि आप उन्हें बुके पेश करके इस्तकबाल करें. शहबाज साहब. नालए बुलबुले सैदा तो सुना हंस हंस कर, नालए बुलबुले सैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई. इस शेर के साथ मैं दावत दे रहा हूँ सरसा सुलेमान हॉल के सीनियर हॉल अजीज जनाब मोहम्मद शमीम साहब को कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए डाइस पर तशरीफ लाए. जनाब शमीम साहब. शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा. इस शेर के साथ बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खां को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ. और आप आए हैं सो अब घर में उजाला है बहुत, आप आए हैं सो घर में उजाला है बहुत, कहिए जलती रहे या शम्मा बुझा दी जाए. मैं मोहम्मद शमीम बहैसियत सीनियर हॉल सरसा सुलेमान हॉल इस महफिल में तमामी हजरात को सलाम पेश करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Before vote of thanks, I want to share few words with all of you beautiful people here. For the very first time, I celebrated Sir Sayyid Day in RM Hall in 2014, where I passed my childhood. After exactly 1 decade, this is the last time for me. I am celebrating Sir Sayyid Day in 2024 in Suleiman Hall,
where I grew up. सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट गयासुद्दीन साहब को मैं शुक्रिया पेश करता हूं कि इस महफिल में आए और इस महफिल में 4 चांद लगाए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसके बाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मोहम्मद सरफराज साहब और जनाब मोहम्मद अतहर जावेद साहब इस महफिल में आए, इस महफिल की रौनक को बढ़ाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसके बाद मेरे उस्ताद फरहान फाजली साहब जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर से हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस महफिल में आए और इस महफिल में अपनी ज़र नवाजी की। इसके बाद हमारे आखिरी गेस्ट ऑफ ऑनर हाजी फहीमुद्दीन साहब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, अपना कीमती वक्त दिया। उनका तहे दिल से शुक्रिया। और एक खास बात उनके लिए, उन्होंने हॉल के बच्चों के लिए 1 लाख का तोहफा दिया है। आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसके बाद हमारे फिरवोज साहब डॉक्टर फसी रागिब गौहर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस महफिल को इस हद तक ले आए कि कोई दिक्कत नहीं पड़ी और इस प्रोग्राम में अभी तक जिम्मेदारी दी और सरपरस्ती की। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। इसके बाद तमामी वार्डन हजरात और तमाम ही हॉल के स्टाफ मेंबर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शाना बसाना शुरू से आखिर तक हमारे साथ खड़े रहे, देर रात तक मीटिंग्स की और इस बज़्म को कामयाब बनाया। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। इसके बाद मेरे बहुत ही अजीज मेरे हॉल के मेंबर, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई और मेरे साथ वाले मेरे दोस्त, मैं आपका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप शुरू से आखिर तक इस बज़्म में साथ में खड़े रहे। आपने बहुत मेहनत की। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जो इस महफिल में शुरू से आखिर तक रहे। थोड़ी फहरिस्त लंबी है, मैं कुछ ही नाम ले पाऊँगा, जैसे मुजस्सिम रेहान बाडी, मिसबा केसर और शफीक खत्री, अरशान सिद्दीकी, अल्ताफ रजा और सुहेल खान और हमारे एक्स सीनियर हॉल मोहम्मद शारिक साहब। नाम और भी हैं लेकिन थोड़ा वक्त कम है तो मैं नाम ले नहीं पाऊंगा। इसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं इस शेर के साथ। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से महफिल में रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अस्सलाम वालेकुम। ए अलीगढ़ ए जबां किस्मत दबिस्ताने कुहन, है कि शम्मे फिक्र से ताबिंदा तेरी अंजुमन। तेरे पैमाने में लर्जा है शराबो इल्म फन, हश्र के दिन तक फले फूला रहे तेरा चमन। मशले मीना से रोशन तेरा मैं खाना रहे, रहती दुनिया तक गर्दिश में तेरा पैमाना रहे। Gentlemen, now this is the time of the most exciting moment of this evening. जी हाँ, ये वक्त है तराना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का।
होगी। फितरत ने सिखाई है हमको उम्मीद यहाँ परवाज़ यहाँ। फितरत ने सिखाई है हमको उम्मीद यहाँ परवाज़ यहाँ। गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनून का साज यहाँ। गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनून का साज यहाँ। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस बज़्म में तेरे देखी है, इस बज़्म में सावर तोड़े हैं। इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिलबंद जोड़े हैं। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज़ यहाँ। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज़ यहाँ। है सारे जहाँ का सोज़ यहाँ, और सारे जहाँ का साज़ यहाँ। ज़र्रात का बोझा लेने को सौबा झुका आकाश यहाँ। ज़र्रात का बोझा लेने को सौबा झुका आकाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बादल की शिकस्त फाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बादल की शिकस्त फाश यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो हर यहाँ से उतरेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर सुर यहाँ पर बरसेगा, हर कोई यहाँ पर बरसेगा, हर सर्व चमन पर बरसेगा, हर दस्त चमन पर बरसेगा, खुद हमने चमन पर बरसेगा, हर रोग चमन पर बरसेगा, हर शहर गरम पर बरसेगा, हर बसे गरम पर बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा, खुद हमने चमन पर बरसेगा। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ले आए और आप तमाम हजरात को आज के डिनर की दावत दें। जनाब मोहम्मद उमर। गुजारिश करता हूँ कि अपनी अपनी जगहों पे चले जाएं और बाकी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि डिनर के एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम।